सब संगठित रहे, शक्तिशाली रहे। हिंदू बटेगा तो कटेगा। हिंदू उनके नाम पर, उनके कहने पर आज संगठित है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे विश्व का हिंदू समाज एकजुट होकर, संगठित रहकर जब ही सुरक्षित रह सकता है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे नारा पिछले दिनों काफी चर्चा में था। एक बार फिर इस नारे की चर्चा हो रही है क्योंकि इसका जिक्र सबसे बड़े जन समागम महाकुंभ में हुआ है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज ने सीएम योगी के इस नारे का जिक्र कर एक बार फिर से हिंदुओं को चेताया है। इस दौरान उनके रथ ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिस पर बटोगे तो कटोगे वाला पोस्टर देखने को मिला। इस दौरान इन बाबाओं ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। महाराज जी, आज सभी अखाड़े जो हैं वो जा रहे हैं शाही स्नान के लिए, किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज अमृत स्नान का ये बहुत ही पुण्य दिन है। 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग पड़ा है। आज श्री पंचायती उदासीन बड़े अखाड़े की ओर से, उसके महामंडलेश्वर के नाते हम अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। ये पूरे विश्व के आध्यात्मिक और धार्मिक मेला है। एक प्रकार से ये विश्व की एक धरोहर के रूप में स्थापित हो जाएगा। आने वाले समय में इस मेले को याद किया जाएगा। सनातन धर्म के लिए यहाँ के ऋषि मुनियों का एक बहुत बड़ा संदेश, हिंदू सब संगठित रहे, शक्तिशाली रहे। हिंदू बटेगा तो कटेगा। आज हिंदुओं को संगठित होने का संदेश हम देते हैं। तो महाराज जी, एक संदेश जो आपने लिखा है, हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेरित होकर दिया। योगी आदित्यनाथ भी हम सब के प्रेरणा स्रोत और आध्यात्म से जुड़े व्यक्ति हैं और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो सनातन धर्म से आते हैं। निश्चित रूप से हम सब की एक ही विचारधारा है और उनके जो अभियान है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। वो उत्तर प्रदेश के आज मुख्यमंत्री हैं। इसके लिए मैं जो उन्होंने बहुत ही भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन में उनकी जो बड़ी भागीदारी है, जो दिन रात इतनी बार कोई मुख्यमंत्री मेले के व्यवस्था के लिए नहीं आया जितनी बार उन्होंने चिंता की, मैं योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से हिंदू उनके नाम पर, उनके कहने पर आज संगठित है, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या ये महाकुंभ जो है हिंदुओं को एकजुट करने का काम करेगा? निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए एक संदेश है। पूरे विश्व का हिंदू समाज एकजुट होकर, संगठित रहकर जब ही सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो हिंदू अगर संगठित नहीं रहेगा तो हिंदू निश्चित रूप से पूर्ववर्ती इतिहास की पुनरावृत्ति इस देश में होती देखी गई है। आज समय आ गया हिंदुओं को संगठित होकर, एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। और ये कुंभ एक प्रकार से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की और वसुधैव कुटुम्बकम की एक प्रकार से संदेश पूरे विश्व को देते हुए हम सब एक परिवार है, एक जाति पाति और विभिन्न प्रकार की मत परंपराओं से ऊपर उठकर सब सनातनी हैं। इस भाव को मानकर ये पूरे विश्व के लिए एकजुट होने का समय है। मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। ये अमृत का स्नान, ये अमर कर देने वाला स्नान है। सच मानो तो सनातन को भी अमर कर देने वाला स्नान है। जो सनातन था लेकिन थोड़ी डेंटिंग होनी जा रही थी, उसकी भी पेंटिंग इस कुंभ में हो जाएगी। पक्की बात है। जो डेंट थोड़ा सा आया था ना, कुछ बातों की वजह से, कुछ स्लोगन की वजह से, कुछ नैरेटिव की वजह से, इस कुंभ के बाद पक्का मानो कुंभ होते होते नैरेटिव भी गिरेंगे, नारे भी गिरेंगे, डेंटिंग भी खत्म होगी और पेंटिंग भी होगी। फिर वापस चमकता हुआ सूरज सनातन का, भारत का। और मैं सनातन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सनातन संस्कृति का मतलब है सबकी संस्कृति।